भगवान की जय। इसके बाद बलि ने कहा कि हे भगवान, सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोऽयं मेधिनाम् अर्थम कामम जसो वृत्तिम जो न बाधित करहिचित्। हे भगवान, हमारे भक्ति में स्त्री पुत्र परिवार कोई भी बाधा नहीं कर सकता। ये तो गुरुदेव के सिर पर पता नहीं क्या सवार हुआ जो बाधा पहुंचाने लगे, इसलिए कि आप क्षमा करिएगा। देखिए प्रभु, अब तो तीसरा पग आपका बाकी है। ये शरीर भी तो ब्रह्मांड है, आप रख दीजिए मेरे सिर पर। भगवान ने सिर पर जो है पैर रख देते हैं, लगे उसको दबाने। उसी समय जो है प्रहलाद जी प्रकट होते हैं, आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तो निरंतर जपते रहते हैं नारायण नारायण नारायण। अब जो है प्रहलाद कहते हैं, भगवान ये तो आपका ही परम भक्त है, मेरा पौत्र का ये तो आपका भी कुछ है। अब आप इसको क्षमा कर दीजिए, जो इसको आप आशीर्वाद दें, वरदान दें, जो कुछ भी करना है कीजिए, तो आपके शरण में हो गया। भगवान कहते हैं कि अरे ठीक है प्रहलाद जी, ये तो सब लीला है, तुम तो सब कुछ जानते हो, तुमसे कोई छिपा ही नहीं है। सब में तो मैं ही हूँ, तुम्हें भी मैं ही हूँ, इसमें भी मैं ही हूँ, मेरे सिवा तो कुछ भी बाकी ही नहीं है। लेकिन तुम परम भागवत हो और तुम्हारा ये पौत्र भी परम भागवत हो गया, ये मेरा कृपा पात्र हो गया। कहे ठीक है, अब तुम जो है जाकर के सुतल लोक में निवास करो और अगले मनवंतर में तुम्हें इंद्र का पद मैं दे रहा हूं। अभी छोड़ दो इसको, स्वर्ग नगरी को त्याग कर दो और जाओ सुतल लोक में जाकर के आनंद मनाओ। तुम्हें वहां कोई भी परेशान नहीं करेगा और निरंतर हमारी भक्ति भाव करना। इसके बाद वहां से जो है भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और बलि भी सुतल लोक में चला जाता है। लेकिन बलि उनसे बांध दिया, उनको कहा कि ये आपकी मूर्ति मेरे साथ रहे, मेरी रक्षा करेंगे तो ये तो जो है बार बार आक्रमण करेगा। कहेंगे चलो हमारी एक मूर्ति तुम्हारे पास रहेगी, रखवाली। इस तरह से जो है बलि को आशीर्वाद देने के बाद इंद्र को जो है पुनः स्वर्ग में बैठाए और भगवान वहां से पुनः अंतर ध्यान हो गए। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। आगे क्या इच्छा है? चलिए तो हो ही गई, लास्ट है। अब ये भगवान का मत्स्यावतार होता है, उनकी कथा है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, भगवान श्रोतम इच्छामि हरे अद्भुत कर्मणः अवतार कथा माद्या माया मत्स्य विडंबनम। हे भगवान, आप भगवान का जो है मत्स्यावतार भी बताए थे, उनकी लीला कैसी है, आप कृपा करके उसका भी चरित्र विवरण कीजिए, वर्णन कीजिए। सुख जी कहते हैं, जब इस तरह से परीक्षित बोले तो सुखदेव जी कहे कि गो विप्र सुर साधूनां छंदसामपि चेश्वरः रक्षामि संततो धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि। हे परीक्षित, भगवान तो सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म अर्थ की रक्षा के लिए बारंबार अनेकों अवतार धारण करते हैं। हे राजा परीक्षित, एक समय सत्यव्रत नाम के राजा थे, बड़े ही उदार थे और भगवत परायण राजर्षि केवल जल पी करके तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान में महाकल्प में विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया, जो इस समय मनवंतर चल रहा है। वही राजा इसके बाद उसी समय उनके गए नदी पर नहाने
अयोध्या बंधन तर्पण करने एक मछली आ जाती है अंजलि में। वो मछली बोलती है, हे राजन, आप हमको यहाँ से अच्छे जगह पर ले चलिए, नहीं तो ये बड़ी मछलियां हमको खा जाएंगी। चारों ओर देख रहे हैं कौन बोल रहा है, और तो उनके अंजलि में है। इसके बाद बोलती है कि मैं आपके अंजलि में हूँ, देखो ना अपने अंजलि में। देखे तुम तो मछली हो, तो हाँ मैं मछली हूँ, मुझे ले चलिए, मुझे आप अपने शरण में रखिए ना, यहाँ मुझे डर लग रहा है। इसके बाद राजा उनको ले आए अपने कमंडल में रख करके। अब उनको पता नहीं था कि भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर के कृपा करने के लिए ही मछली रूप में पधारे हैं। इसके बाद घर में ले आए, कहे कि महाराज जी कमंडल में हमको दिक्कत हो रहा है, बहुत छोटा पड़ गया कमंडल आपका, बड़े बर्तन में रखिए। बड़ा बर्तन में रखवाए राजा। तुरंत सोचते बात करते ही तुरंत तो बढ़ गई पूरा विशाल रूप में। कहे कि अरे महाराज इसमें तो बहुत दिक्कत हमको हो रहा है, थोड़ा बड़ा जगह में ले चलिए। फिर एक तालाब में ले गए, कहे कि इसमें भी दिक्कत है, पूरे तालाब को घेर ली तुरंत। कहे कि अब क्या होगा हे महाराज, ये तो जगह हमारे लिए बहुत कम पड़ गया, अब आपको ले चलिए बड़ा सरोवर में, तब ना होगा। बड़े सरोवर में ले आए। हे राजन, अब देखो तुम्हारे मन में था कि मैं प्रलय देखना चाहता हूँ, तो प्रलय देखो। अब देखो ऐसा करना कि सारा जो है जल में डूब जाएगा। फिर एक नाव आएगी, बासुकी नाग आएंगे, उनके पूंछ में हमारे सिंह को बांध देना, अपने नाव पर बैठ जाना, तो सभी ऋषि गण और बीज को लेकर के नाव में सवार हो जाना और निरंतर हमारा चिंतन करते रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। ठीक है प्रभु। तो राजा वहीं खड़े खड़े थे, तब तक अचानक देख रहे हैं चारों तरफ से समुद्र उड़ेल कर आ रहा है, पूरे धरती को डुबा दिया। एक नाव आई और बासुकीनाथ आए, उनका पूंछ में सिंह लपेट दिए और नाव जो है नाव को लपेट लिए बासुकीनाथ, और मछली भगवान मत्स्य अवतार लेकर के नाव खींच रहे हैं, आगे चल रहे हैं। इस तरह जो है प्रलय का आरोप देखे सत्यव्रत ने। फिर तो भगवान की लीला थी, क्षण मात्र में फिर वो सब समाप्त हो गया। राजा अपने जगह पर खड़े हैं। भगवान ने कहा देखो ये सब हमारी लीला है और माया का खेल है, इसमें कुछ है नहीं, तुम मोहित मत होना और मेरी भक्ति से जो है भक्ति में लगे रहोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सत्यव्रतस्य राजर्षे माया मत्स्य संगिनः संपादं मद आख्यानं श्रुत्वा मोचित किल्बिषाम्। है कि राजा सत्यव्रत जो मेरे इस कथा को सुनता है, पाठ करता है, उसको हमारी माया मोहित नहीं करती है और इस जगत में जो है विरक्त होकर के पुनः हमारे धाम में आ जाता है। अवतारो हरिर्जोयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पतस्य सिद्ध्यति सजाति परमां गतिं। जो मनुष्य भगवान की अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो गई। उस समय उनके मुख से निकली हुई सुर्तियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। उस समय उन सुर्तियों को ब्रह्मा जी को मैं हयग्रीव रूप धारण करके अवतार लिया और उसको मार करके पुनः जो है सभी वेदों को मैंने ब्रह्मा जी को समर्पित किया और सत्यव्रत तथा सप्तऋषियों को ब्रह्म तत्व का मैंने उपदेश किया। उस समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। का कही के गोहराई तो हे हम, का कही के गोहराई ओ के
से कथा में आप अभी श्रवण किए। कहत परार संकोच गरीला, कहत परार संकोच गरीला, हरि कहीं के भय भाई। कहत संकोच गरीला, हरि कहीं के भय खाए। माछरिया कछुआ कहीं कैसे, माछरिया कछुआ कहीं कैसे, बनवा के समझाई राधे 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 राधे।